किसी और के घर की खुशी मेरे दुख का कारण कभी नहीं बन सकता है। इसीलिए एनडीए के जितने घटक दल है सबको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। उम्मीद करते हैं कि 40 के 40 सीट आप लोग जीत जाए, हालांकि लग नहीं रहा है। चिराग पासवान की बहुत बड़ी जीत और बीजेपी ने चिराग पासवान को 5 सीट सौंप दिया है बिहार में। और वही दूसरे तरफ पशुपति पारस जी जो चिराग पासवान के चाचा हैं, उनको नींबू की तरह निचोड़ करके फेंक देने का काम बीजेपी ने किया है। जब से पशुपति पारस जी को शून्य वाला सीट मिला है बिहार, तब से उनकी शेरनी प्रवक्ता देवजानी मित्रा का हालत बिल्कुल खराब दिख रहा है और देवजानी मित्रा एकदम घबराहट फील कर रहे हैं। बुरे हो गए तो इनको साइड करो। तो उन्होंने ये एग्जांपल सेट किया कि जितने भी बुरे बुजुर्ग हैं सबका कोई स्थान नहीं है बीजेपी में, तो सोच समझ के वोट भी देंगे लोग। आपको बता दें कि ये वही देवजानी मित्रा है जो कई बार चिराग पासवान पे ये आरोप लगाती थी कि चिराग पासवान खाली पोस्टर बॉय है, चिराग पासवान सेलिब्रिटी है, इनके कारण उनके पास भीड़ आता है, जनाधार तो उनके पास है ही नहीं। सारा के सारा जनाधार चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस जी के पास है और चिराग पासवान के पास नहीं है। वो ये बात भी कहती हुई नजर आती थी कि चिराग पासवान पहले बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, वो हीरो है। यही सोच के लोग उनको देखने आते हैं कि चलो एक हीरो को देखने जा रहे हैं, ना कि वो नेता चिराग पासवान के अंदर देखते हैं। तो आज देवजानी मित्रा जी, आपको भी ये बात को पता हो गया होगा कि हीरो को देखने आते हैं कि नेता को देखने आते हैं। ये बात को आपको आज अंदाजा लग गया होगा। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी कयास लगाया होगा कि चिराग पासवान की पार्टी को सीट नहीं दिया जाएगा और चिराग पासवान आरजेडी के खेमे से तो इंडिया अलायंस के खेमे में चले जाएंगे और वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि चिराग पासवान ने ना आंख झुका के बात किया, ना आंख उठा के बात किया। चिराग पासवान ने बीजेपी के साथ आंख से आंख मिला के बात किया। जी हाँ, तभी जाकर के चिराग पासवान को 5 सीट बिहार में दे दिया गया है और ये फाइनल डिसीजन अनाउंसमेंट हो चुका है। लेकिन एक तरफ पशुपति पारस जी की शेरनी देवजानी मित्रा ये बात कहती हुई नजर आ रही हैं कि 19 अप्रैल से पहले हम खेला करेंगे। ये क्या खेला करेंगी अब ये तो समय ही बता सकता है। लेकिन चिराग पासवान को फाइनल 5 सीट मिल गया है और देवजानी मित्रा उनको बधाई भी देती हुई नजर आई। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये रंग अपना तरह तरह से बदलती रहती हैं, इनके रंगों पे मत जाइए। कभी ये चिराग पासवान को नेता मानती ही नहीं थी, कभी ये चिराग पासवान को बधाई दे रही हैं इस बात का कि आपको 5 सीट बीजेपी ने दिया है। और ये दूसरी तरफ ये भी उम्मीद लगा रहे हैं कि क्या भरोसा कि चिराग पासवान 5 सीट लिए हैं तो वो चुनाव जीत ही जाएंगे। जैसे कि सारा का सारा जनाधार के बारे में देवजानी मित्रा को ही पता है, चिराग पासवान को कुछ पता ही नहीं है। मैडम जी, पहले जाकर के पशुपति पारस जी, आदरणीय चाचा जी को आप एक बात और उनको बताइए कि अब वार्ड का चुनाव जो है वो लड़ना शुरू करें, क्योंकि अब उनको तो शून्य सीट मिला है। अब बीजेपी उनको पूरी तरीके से नकारती हुई नजर आ रही है। बड़ा देवजानी मित्रा के बाद चंदन सिंह, वो भी बड़ा ज्यादा उछल रहे थे, लेकिन एक ही बार में सारा उछलना कूदना बीजेपी इन लोगों को बंद कर दी और चिराग पासवान को सीट दे दी है। वही सीट जिस सीट पे चाचा 2 महीना 4 महीना पहले से दावा ठोकते आते थे, हाजीपुर, और हाजीपुर भी चिराग पासवान को ही दिया गया है। वैशाली चिराग पासवान को दिया गया है, खगड़िया भी चिराग पासवान को दिया गया है। उसके बाद समस्तीपुर, जी हाँ समस्तीपुर, वही समस्तीपुर जहां से उनके चचेरे भाई प्रिंस पासवान सांसद थे, उनका भी टिकट चिराग पासवान ने काट दिया है। चुन चुन के चिराग पासवान बदला ले रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने उनको बर्बाद करने का कोशिश किया, जिन्होंने उनका मनोबल तोड़ने का कोशिश किया। तो चिराग पासवान की सारी शर्तें बीजेपी पहले से मान रही थी और अब उस पर मोहर लगाती हुई नजर आई और फाइनल चिराग पासवान को 5 सीट दे दिया गया है, नवादा छोड़ के। बाकी उनको सब कुछ मिल गया जो वो चाहते थे। तो जनाधार किसके पास है ये किसी को अब बताने की जरूरत नहीं। और देवजानी मित्रा जी, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि पशुपति पारस जी 19 अप्रैल से पहले क्या खेला करेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ जो भी खेला करें पहले वार्ड का चुनाव जरूर आप लोग लड़िएगा, क्योंकि हम लोगों के नजर में जनाधार वोट केवल और केवल जो समुदाय पे आप लोगों की नजर होती है वो चिराग पासवान के पास है। और पशुपति पारस जी के पास यदि होता तो बीजेपी का इतना बड़ा बड़ा शिष्टा लोग जो हैं वो कभी आप लोगों के साथ ऐसा नहीं करते। देवजानी मित्रा आग बबूला हो गई है, लेकिन मासूमियत से चिराग पासवान को बधाई दी। बाकी आप देवजानी मित्रा पशुपति पारस जी के साथ बीजेपी ने क्या कुछ किया, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।